आज हम पढ़ने वाले हैं विल और वुड के बारे में। विल और वुड को हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी मुस्तकबिल में जब हम किसी काम को बताएं तो हम इस्तेमाल करते हैं विल और वुड। जैसे कि आई विल गो, मैं जाऊंगा, यू विल गो, तुम जाओगे। इस तरीके से शी वुड गो, वो जाएगी, आई वुड कम, मैं आऊँगा। तो विल और वुड को हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम ही सवाल है कि विल और वुड को दरखास्त वो गुजारिश के लिए कैसे इस्तेमाल करें। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है अगर आप इंग्लिश बोलते हैं या ऐसे लोगों के दरमियान रहते हैं जहाँ पर एक माहौल बना रहता है, तो आपको अंदाज़ा होगा विल को और वुड को हम दरखास्त और गुजारिश के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, परमिशन के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सबक यही होगा कि विल को और वुड को हम कैसे इस्तेमाल करें। आप जुड़े हैं हमसे और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यकीन जानिए कि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। देखें, विल और वुड को मुस्तकबिल में इस्तेमाल करने के बजाय इसे हम दरख्वास्त और गुजारिश के लिए इस्तेमाल करते हैं। और पोलाइट लैंग्वेज, यानी कि जब हम अपने से बड़े शख्स से बात कर रहे हो, उम्र में हो या मकाम में, मर्तबे में या इल्म में, किसी भी एतबार से, तो वहाँ पर हम क्या है पोलाइट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। मसलन जैसे कि हम अपने किसी साथी से कहें या अपने किसी दोस्त से कहें, चल भाग, निकल यहाँ से, चाय लेकर आ। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं अपने से छोटों के लिए। यही जुमला जब हम अपने बड़े भाई के साथ बोलते हैं या वालिद के साथ बोलते हैं या बड़ी बहन या अपना वो दोस्त जो ऊंचे मकाम पर पहुंच गया हो या कोई बड़ी शख्सियत, तो वहाँ पर बोलते हैं सर क्या आप मुझे चाय देंगे, हज़रत क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, भाई मैं आपका फ़ोन ले लूँ, भाई मैं 10 मिनट के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तो वो लहजा देखिए बदल जा रहा है ना, शख्सियत को देखकर, मकाम को देखकर। तो आज हम इसी के बारे में इस्तेमाल करेंगे। देखें, सबसे पहले आप थोड़ा नीचे आ जाएं, मैं कुछ हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए, ये हमारा मकसद होगा आज के सबक का। ये जो आपको जो जुमले दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, नीचे तक, देखिए पहले जुमले में क्या आपको लग रहा है, विल यू हेल्प मी प्लीज, विल यू हेल्प मी प्लीज। तो ये एक सादा सा जुमला है, क्या आप मेरी मदद करेंगे, विल यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो ये यहाँ पर जो प्लीज है ना, प्लीज क्या करता है, ये माहौल को गर्म कर देता है। यानी कि एक नॉर्मल माहौल अगर हो तो वहां पर प्लीज जब आ जाए तो समझ लें कि बात अहमियत की हामिल है, बात बहुत अहम है, बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कद्र वाली बात हो रही है वहां पर। तो विल यू हेल्प मी प्लीज, विल यू हेल्प मी प्लीज, विल यू कम विद मी प्लीज, विल यू गिव योर नंबर प्लीज, विल यू गो विद मी प्लीज। तो विल लगा के हम क्या करते हैं, दरख्वास्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हेल्प मी प्लीज, बराए करम क्या आप मेरी मदद करेंगे। आप अपने बड़े शख्स से भी बोल सकते हैं, अपने भाई से भी बोल सकते हैं, अपने वालिदैन से भी बोल सकते हैं, विल यू हेल्प मी प्लीज। विल आई गो फ्रॉम हियर प्लीज, क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ, विल आई गो फ्रॉम हियर प्लीज, क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ। या शैल बोल दें, शैल आई गो फ्रॉम हियर प्लीज, क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ। शैल आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। शैल आई हैव योर नंबर प्लीज, क्या मैं आपका नंबर ले लूँ। शैल आई टेक योर नंबर प्लीज, क्या मैं आपका नंबर ले लूँ। तो इस तरीके से विल इस्तेमाल करते हैं, है ना। विल के साथ हम जब प्लीज लाते हैं तो जुमला क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुहज़्ज़ब, शाइस्ता हो जाता है। अगर हम इस प्लीज को हटा दें, इस प्लीज को अगर हम ऐसे हटा दें तो विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो जुमले में वो मज़ा नहीं है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे लगाएंगे प्लीज, जुमले की अहमियत बढ़ जाती है। नीचे वाला जुमला देख लें, विल यू हैंड मी द साल्ट प्लीज, क्या आप मुझे नमक देंगे। विल यू हैंड, हैंड मतलब होता है हाथ से कोई चीज देना, है ना। विल यू हैंड मी द साल्ट प्लीज, क्या आप मुझे नमक देंगे। विल यू हैंड मी द मैंगो प्लीज, विल यू हैंड मी माई बुक प्लीज, क्या आप मेरी किताब मुझे देंगे। विल यू लेंड मी सम मनी प्लीज, विल यू लेंड मी सम मनी प्लीज, क्या आप मुझे थोड़ा सा पैसा उधार देंगे। विल यू स्टैंड अप फॉर अ वाइल प्लीज, विल यू स्टैंड अप फॉर अ वाइल प्लीज, क्या आप कुछ लम्हे के लिए खड़े हो सकते हैं। विल यू मूव अ बिट फॉर मी प्लीज, क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा खिसक सकते हैं।
विल यू मूव अ बिट फॉर मी प्लीज, विल यू मूव अ बिट फॉर मी प्लीज, विल यू मूव अ बिट फॉर मी प्लीज। इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नीचे का जुमला देख लें आप, ये भी क्या है, दरखास्त के लिए। विल यू डू इट प्लीज, क्या आप इसे कर पाएंगे? विल यू डू इट प्लीज, विल यू डू इट प्लीज, क्या आप इसे कर लेंगे? बराए करम क्या आप इसे करके दे देंगे? विल यू डू इट प्लीज, विल यू डू इट प्लीज, क्या आप इसे कर पाएंगे? क्या आप इसे कर देंगे? ये इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। नीचे देखिए और बहुत सारे जुमले हैं। यहां पर आपको मिल रहा है वुड, वुड के इस्तेमाल के कुछ तरीके, वुड के इस्तेमाल के कुछ तरीके। ये वुड जो है ये विल का सेकंड फॉर्म है, वुड, वुड। तो अभी हम विल को पढ़ रहे थे, विल को भी हम दरखास्त और गुजारिश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो विल यू कम विद मी प्लीज, विल यू अकम्पनी मी प्लीज, क्या आप मेरे साथ आएंगे? विल यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आएंगे? विल यू रिचार्ज माई फोन प्लीज, क्या आप मेरे लिए, क्या आप मेरा फोन रिचार्ज करेंगे? तो विल को तो हमने देखा है विल को कैसे यूज करते हैं। अब वुड की बारी है। वुड जो है विल से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, ताकतवर भी है और इसकी अपनी आन शान बान सब कुछ है अवाम में। विल के बजाय लोग वुड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो नीचे एक जुमला देख लें, इसके जो कुछ तरीके में नंबर वाइज करके देखिए हूं। यहाँ पे देखिए नंबर 1 करके दिया है। सबसे पहले इस पर हम बात करते हैं। देखें ये जुमला क्या है, वुड यू माइंड। वुड यू माइंड आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप देख लें। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, क्या आप बुरा मानेंगे? वुड यू माइंड, क्या आप बुरा मानेंगे, क्या आप जहमत करेंगे? इसका बेहतरीन तर्जुमा, शानदार तर्जुमा उर्दू में होगा वुड यू माइंड, क्या आप बुरा मानेंगे? वुड यू माइंड, क्या आप बुरा मानेंगे? या आप कह सकते हैं वुड यू माइंड, क्या आप जहमत करेंगे? क्या आप जहमत करेंगे? वुड यू माइंड, 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 आप बोलते चले जाएं, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। वुड यू माइंड, 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 वुड यू माइंड। ओके, और नीचे देखें यहाँ पर ये जुमला असल है, वो तो एक कह लें कि अलग जुमला है। वुड यू माइंड, क्या आप बुरा मानेंगे, क्या आप जहमत करेंगे? नीचे आ जाएं, देखिए मैं मिला के जुमला बना रहा हूं। क्या है, वुड यू माइंड गेटिंग मी जूस, क्या आप मेरे लिए जूस लाने की जहमत करेंगे? कितना शानदार जुमला है ना। वुड यू माइंड गेटिंग मी जूस, क्या आप मेरे लिए जूस लाने की जहमत करेंगे? ये देखिए ये जुमला मैं ऊपर भी दिया हूं, ये जुमला ऐसे का ऐसा ही है। देखें ये जुमला वैसा ही है, जो ऊपर वही यहाँ नीचे है। आगे क्या हमने इजाफा किया है, गेटिंग मतलब होता है लाना, मी मतलब मेरे लिए, और जूस मतलब शरबत। ओके, वुड यू माइंड गेटिंग मी जूस प्लीज, क्या आप मेरे लिए जूस लाने की जहमत करेंगे? वुड यू माइंड गेटिंग मी वाटर, क्या आप मेरे लिए पानी लाने की जहमत करेंगे? वुड यू माइंड गेटिंग मी एन आइसक्रीम, क्या आप मेरे लिए आइसक्रीम लाने की जहमत करेंगे? वुड यू माइंड गेटिंग मी अ पैक ऑफ आइसक्रीम, क्या आप मेरे लिए आइसक्रीम के एक पैकेट लाने की जहमत करेंगे, गवारा करेंगे? तो ये इस्तेमाल करते हैं वुड यू माइंड जब आप किसी दुकान पर जाते हैं, जब आप किसी होटल पर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है होटल वाला हमसे बड़ा होता है ना, वो चाहे तो हमें होटल से भगा भी दे, तो हम थोड़ी आजिजी के साथ, इनकिसारी के साथ, झुकाव के साथ हम क्या कहते हैं, वुड यू माइंड गेटिंग मी जूस प्लीज, वुड यू माइंड गेटिंग मी योर मेनू प्लीज, क्या आप मेरे लिए मेनू लाना पसंद करेंगे? क्या आप मुझे मेनू देंगे जिसमें खाने की पूरी लिस्ट रहती है? इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नीचे भी जुमला देख लें, काफी बहुत सारे जुमले यहाँ पर हैं। और नीचे देखें, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आप खिड़की खोलने की जहमत करेंगे? वुड यू माइंड, ये हमारा जुमला तकिए कलाम, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, तकिए कलाम नहीं बल्कि बिस्तर कलाम बोल दें इसको। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आप खिड़की खोलने की जहमत करेंगे? वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, ओपनिंग, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड करके आप बोल दें, ओपनिंग यहाँ पे आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करें, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड शटिंग द विंडो, क्या आप खिड़की बंद करने की जहमत करेंगे? वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर मी प्लीज, क्या आप मेरे लिए खड़े होने की जहमत करेंगे? वुड यू माइंड, ये और इसके बाद हम आईएनजी फॉर्म लाते हैं। नीचे जुमला देखें क्या है, अब देखिए यहाँ पे विल यू दिया है, यहाँ पर वुड दिया था, यहाँ पे विल है। दोनों में क्या फर्क है? फर्क यह है कि जब आप वुड बोलेंगे तो वुड के साथ आप यहाँ प्लीज ना भी लगाएं तो चलेगा, प्लीज आप यहाँ ना भी लगाएं तो चलेगा।
लेकिन जब आप विल लगाएंगे तो विल के साथ आप क्या करेंगे, प्लीज लगा दे तो जुमले में क्या है, हुस्न आ जाता है ना। जैसे कि विल यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज, देखें मैं प्लीज भी लगा दिया क्योंकि विल के अंदर उतनी ताकत नहीं है कि वो बराह रास्त जुमले का हक अदा कर सके, तो अपने साथ वो प्लीज लेकर आए तो बेहतर है। विल यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज, क्या आप खिड़की खोलने की जहमत करेंगे। देखें उर्दू का तर्जुमा ये भी एक है और नीचे देंगे तो वो भी एक है, क्या आप खिड़की खोलने की जहमत करेंगे। विल यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज, विल यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज, विल यू माइंड, विल यू माइंड, विल यू माइंड या वुड यू माइंड, विल यू माइंड, वुड यू माइंड, विल यू माइंड, वुड यू माइंड, आप ये रट लें है ना, अजबर कर लें और आगे आपको जो जोड़ना है एनजी फॉर्म के साथ आप जोड़ लें। ये वीडियो आप आखिर तक देखें, आपको अच्छा खासा इल्म हो जाएगा विल और वुड के बारे में। नीचे आ जाए, देखें क्या है, और यहाँ देखें वुड यू माइंड मूविंग अ लिटिल बिट, क्या आप थोड़ा हटेंगे, क्या आप थोड़ा खिसकेंगे। वुड यू माइंड मूविंग अ लिटिल बिट, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, क्या आप बुरा मानेंगे, ये असली तर्जुमा है। वुड यू माइंड, क्या आप बुरा मानेंगे। मूविंग मतलब खिसकना, हटना, सरकना, अ लिटिल बिट थोड़ा सा, क्या तर्जुमा करेंगे, वुड यू माइंड मूविंग अ लिटिल बिट, क्या आप थोड़ा हटेंगे, क्या आप थोड़ा हटना गवारा करेंगे। कोई रास्ते में खड़ा है, रास्ता सबका होता है, अनजाने में खड़ा है, नंबर डायल कर रहा है, किसी से बात कर रहा है या किसी चीज में मुब्तला है, कोई सोच उसे घेरे हुए है, तो आप बोलेंगे सर वुड यू माइंड मूविंग अ लिटिल बिट, क्या आप थोड़ा हटेंगे, तो बोलेंगे यस सॉरी श्योर श्योर। ओके, नीचे आ जाए आप, क्या आप थोड़ा हटेंगे, नीचे आ जाए जुमले में, क्या आप थोड़ा हटेंगे। देखिए ऊपर का सेम जुमला मैंने विल के साथ बनाया है, विल यू माइंड मूविंग अ लिटिल बिट, will you mind moving a little bit, will you mind moving a little bit, will you mind moving a little bit, moving a little bit, यहाँ पे आप लगा दें प्लीज, तो जुमले में कोई कमी नहीं होगी बल्कि क्या है इसमें इजाफा ही हो जाएगा। ओके, will you mind moving a little bit please, will you mind moving a little bit please, will you mind moving a little bit please। नीचे और है वुड के ताल्लुक से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, समझ रहे हैं, इंशाल्लाह इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ। फिलहाल यही काफ़ी है कि हम वुड को और विल को कैसे दरख्वास्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे इस्तेमाल करना चाहे तो हम कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा हम मे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और माइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप यहाँ जाएं कैन भी इस्तेमाल कर लें, आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप कुड भी इस्तेमाल कर लें, इस्तेमाल आप करना चाहें तो आप में भी कर सकते हैं, और आपकी मर्जी अगर चाहे तो आप ये माइट MIGHT माइट को भी आप कर सकते हैं, ये तरीके। लेकिन विल और वुड को भी हम इस्तेमाल करते हैं। एक बात और आप जहन में रखें कि विल जब आप बोलेंगे तो उसके साथ आप प्लीज ले आएं तो बेहतर है, वुड के साथ अगर आप नहीं लाते हैं तो कोई हर्ज नहीं, अगर आप ले आते हैं तो जुमले में 4 चांद लग जाता है। इंशाल्लाह इसके विल और वुड के हम पार्ट 2 में मिलते हैं।